नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक सच्ची और डरावनी रियल घटना, जो कि एक मेरे पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति अरविंद जी के साथ घटी एक नदी के तट पर भूतिया घटना, जिसे अरविंद जी उस घटना का जिक्र आज भी करते हैं तो अरविंद जी अत्यधिक डर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि अरविंद जी के साथ एक घटना दरअसल गर्मियों का दिन था और उनका हर रोज का नियम था कि लगभग वो दोपहर के 12:30 बजे अपने घर से अपने गांव के एक नदी के तट पर जाते थे वॉशरूम होने के लिए। और एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ उस नदी के तट पर जिससे अरविंद जी उस घटना का जिक्र आज भी करते हैं तो अरविंद जी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अरविंद जी के साथ उस दिन उस नदी के तट पर क्या हुआ। तो दोस्तों, जो अरविंद जी हैं उन्होंने मुझसे बताई थी कि जब मैं हर रोज की तरह उस दिन भी अपने घर से लगभग दोपहर के 12:30 बजे अपने गांव के एक नदी के तट पर गया था वॉशरूम करने के लिए, और मैं वॉशरूम कर रहा था और मैं वॉशरूम कर वहाँ से नदी के तट पर गया फ्रेश होने के लिए और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर इसके बाद मैं वहाँ से फ्रेश होकर वहाँ से उठा ही था, तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सामने मेरे अगल बगल खड़ा है और मुझे एकटक देखे जा रहा है। ऐसा कुछ अरविंद जी बताते हैं कि मुझे उस नदी के किनारे एहसास हो रहा था। फिर अरविंद जी ने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है, कोई ना, गर्मी का मौसम है और शायद इस गर्मी के कारण कुछ ऐसा लग रहा है। तो अरविंद जी ने उस पल को इग्नोर किया और वहां से अपने घर के रास्ते जाने लगे। तभी उनके सामने एक आवाज आई, वो भी इतनी खतरनाक कि अरविंद जी उस आवाज को सुनते ही बहुत ज्यादा ही डर जाते। वो आवाज ऐसी थी कि अरविंद जी ने उसे सुना तो इधर उधर अपनी निगाहें घुमाकर देखने लगे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि वो आवाज एक नदी का प्रेत का था, जो कह रहा था कि कहाँ जा रहा है, आज तेरी मौत निश्चित है, क्योंकि आज मैं तुझे इस नदी में डुबोकर तेरी जान ले लूंगा। ऐसा कुछ अरविंद जी उस आवाज को सुनते ही ना आओ देखते हैं ना ताओ, वहां से तुरंत अपने घर के रास्ते अरविंद जी भागने लगते हैं। और तभी क्या होता है, जो नदी का प्रेत होता है उनके सामने आकर प्रकट हो जाता है। अरविंद जी उसे इस तरह अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। दोस्तों, वो चेहरा इतना खतरनाक और दर्दनाक था कि अरविंद जी उस चेहरे को आज तक अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। फिर क्या होता है, अरविंद जी कुछ ऐसा सोचते ही हैं कि ये भला कितना खतरनाक है। तभी क्या होता है, जो उनके सामने नदी का प्रेत खड़ा था उनकी गर्दनें पकड़ता है और हवा में लटकाते हुए नदी के तट के किनारे लाता है और उन्हें नदी में उठाकर फेंक देता है, जिससे कि अरविंद जी उस नदी में डूबने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, कोई बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भला उस सुनसान इलाके में, वो भी नदी के किनारे, वो भी लगभग दोपहर के 12:30 बजे, गर्मियों का दिन था, और उनकी मदद कौन कर सकता। अरविंद जी उस नदी में चिल्लाते रहे, मुझे बचाओ, कोई बचा लो बचा लो। फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ अरविंद जी चिल्ला ही रहे थे, तभी जो उनके सामने नदी के किनारे वो नदी का प्रेत खड़ा था वो तुरंत उस नदी में कूदता है, जिससे कि अरविंद जी उसे इस तरह नदी में कूदते हुए देखते हुए बहुत ज़्यादा ही अब तो और डर जाते। तभी क्या होता है, उस नदी में हलचल होने लगता है। फिर इसके बाद जो नदी का प्रेत था वो अरविंद जी की टांगे पकड़कर उन्हें नदी की गहराइयों में ले जाने लगता है और अरविंद जी इस तरह से अपने आप को अरविंद जी मरते हुए देखकर बहुत ज़्यादा ही और डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो जो प्रेत था उनको नदी के बीचों बीच गहराइयों में लेकर जाकर डुबोने लगता है, जिससे कि अरविंद जी बहुत ज़्यादा ही छटपटाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी अरविंद जी अपने आप को संभालते हुए लगे वहीं पर हनुमान जी का नाम लेने। फिर तभी क्या हुआ, अचानक से एक व्यक्ति संजोग से अपने घर के रास्ते, वो भी नदी के किनारे से जा रहा था, और वो जो व्यक्ति था उसकी निगाहें अरविंद जी पर पड़ी, जो कि अरविंद जी नदी में तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे कि कोई बचाओ। और फिर वो जो व्यक्ति था वो कुछ नहीं देखता है और तुरंत आओ ना ताओ देखता है, वो तुरंत उस नदी में कूद जाता है और अरविंद जी की इस तरह से वो व्यक्ति जान बचाकर उन्हें नदी के किनारे लाता है
और फिर इसके बाद वो व्यक्ति पूछता है कि तुम आखिर इस नदी में गए कैसे, कैसे डूब रहे थे, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता है, ऐसा कुछ वो व्यक्ति अरविंद जी से कहता है। तो अरविंद जी कहते हैं, मैं इस नदी में नहाने के लिए, तैरने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो इस नदी के किनारे आया था वॉशरूम करने, और मैं इस नदी के तट पर फ्रेश हो रहा था। और फिर इसके बाद मैं अपने घर जा रहा था तो एक नदी का प्रेत आकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। तो अरविंद जी ने उस व्यक्ति से कुछ ऐसी बातें बताई तो वो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा ही दंग खा गया था और सोच में पड़ जाता है भला ये क्या था। तो अरविंद जी ने उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया अदा किया जिसने अरविंद जी की जान बचाई। तो दोस्तों ये रही अरविंद जी के साथ घटी एक नदी के तट पर, एक नदी के पानी के अंदर घटी एक भूतिया घटना, जिसे अरविंद जी उस घटना का जिक्र आज भी करते हैं तो अरविंद जी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। अरविंद जी के साथ घटी एक रियल घटना, एक सच्ची घटना। अगर आप लोग को अरविंद जी की घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ खूब शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।